हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5th लुकिंग अराउंड बुक से चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसके हम पहले करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और फिर इससे करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को, और इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यू एडवाइज टू क्लोज योर नोजेस। आपको कौन सी चीज़ खाते या पीते समय आपको ये बोला जाता है अपनी नाक बंद कर लीजिए, उसकी एडवाइस दी जाती है। तो राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर आंसर्स बताऊंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेडिसिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ग्लूकोज गिवन टू अ पर्सन हुज स्टमक इज अपसेट। ग्लूकोज कैसे दिया जाता है जब किसी का स्टमक जो है पेट अपसेट होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है थ्रू अ ड्रिप। आप इसके ऑप्शंस अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है थ्रू ए ड्रिप। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू पीपल हु कैन नॉट गेट इनफ फूड टू ग्रो एंड डेवलप। क्या होता है अगर किसी को अच्छे से पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है बड़े होने के लिए और डेवलप होने के लिए, तो दे गेट सिक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दे गेट सिक, वो बीमार पड़ जाते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज थिंग्स कैन बी सीन इन पीपल हु आर हंग्री, एंगर, वीकनेस, क्राइंग, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है जब किसी को भूख लगती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सब, ऑल ऑफ दीज, एंगर, वीकनेस और किसी किसी को हेडेक भी होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which solution is usually given to someone who is having loose motions and vomiting a lot। किस चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाता है अगर किसी को वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो रहे होते हैं, तो दिया जाता है साल्ट एंड मिल्क, मिल्क एंड शुगर, मिल्क एंड लेमन, शुगर एंड साल्ट। तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मार्टिन हु हैड ए होल इन हिज स्टमक। डॉक्टर, टीचर, कारपेंटर, सोल्जर। मार्टिन जो थे वो एक सोल्जर थे जब जिनके पेट में छेद था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स इज यूज टू गिव क्विक एनर्जी टू द बॉडी। किससे जल्दी एनर्जी मिल जाती है, तो ग्लूकोज। आप जब गेम्स खेलते हैं तब आपके टीचर्स भी आपको ग्लूकोज ही देते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमंग दीज इज वन बेनिफिट ऑफ च्यूइंग योर फूड स्लोली। क्या बेनिफिट होता है अगर आप खाने को स्लोली चबाकर खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन स्टमक। राइट आंसर इज हियर 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन क्रॉप that grows in Kalahandi district, that is rice। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसल ज़्यादा कॉमन है वहाँ की, तो राइस। फिर भी वहाँ के लोग भूखे मरते हैं क्योंकि वहाँ का जो चावल है वो बेच दिया जाता है या फिर गोडाम्स में स्पॉइल्ड हो जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लूइड प्रेजेंट इन अवर माउथ हेल्प अस डाइजेशन। तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, सलाइवा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स सी, आई विल शो हेयर आवर डाइजेशन सिस्टम। लुक एट दिस, ये यहाँ से माउथ से जो है हमारे इंस्टेंटाइन तक ये इस तरह से जाता है भोजन। इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। Julan's mouth started watering when she heard the word इमली। When does your mouth water? आपके मुंह में कब पानी आता है? झूलन के मुंह में तो इमली वर्ड सुनते ही पानी आ गया था। तो यहाँ पर ये आप वैसे आपको ये आंसर खुद देना चाहिए, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थिंग्स इसका टेस्ट कैसा होता है, चाट का होता है श्योर स्वीट, समोसा का साल्टी स्पाइसी, पिकल का होता है श्योर, आइसक्रीम का होता है स्वीट और चॉकलेट का होता है स्वीट। ये आपको बता देना है कि इन चीज़ों का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अगर इसमें कुछ
और चीज़ें भी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हों और जिनका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता हो, तो वो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन? क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट अच्छा लगता है या अलग अलग तरह के? आई लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। अगर आप एक ही तरह की चीज़ खाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। झूलन पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस in Jhumpa's mouth. Do you think we can make our the taste? Do you think we can make our the taste with just a few drops? Yes, a few drops or sour things. जो sour things होती हैं यानी खट्टी चीज़ें like lemon is enough to make out of taste. कुछ बूंदे से ही हमको पता चल जाता है कि वो खट्टा है। If someone were to put a few seeds of सौंफ, any seed कहते हैं सौंफ को, on your tongue, would you able to tell with your eyes closed? How? Perhaps because even if we do not taste, we can recognize it by its smell. Now let's see the next question. How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? क्या झुम्पा ने जो फ्राइड फिश थी उसका बिना टेस्ट किए ही पता लगा लिया था उसकी स्मेल से? क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बिना देखे और टेस्ट किए बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं? तो ये इसका आंसर भी आपको खुद से देना चाहिए। वैसे जैसे ओनियन होता है ना, प्याज होता है, उसका तो फटाफट से पता लग जाता है और उसकी जो स्मेल होती है उससे, क्योंकि इनकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही एग की, ऑरेंज की, लेमन की, कर्ड की, स्वीट्स की और समोसा की, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या मैगी बनी हो तो उसकी स्मेल से ही आप पता लगा लेंगे कि ये क्या है, बिना देखे और बिना टेस्ट किए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू क्लोज योर नोज बिफोर टेकिंग मेडिसिन? क्या आपको किसी ने कहा है कि अपनी नाक बंद कर लीजिए कुछ चीज़ लेने के लिए? मैंने ऊपर MCQs में भी बताया था, दैट इज़ मेडिसिन। वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? वो इसलिए ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेडिसिन होती है ना उसकी स्मेल भी बहुत गंदी लगती है, तो इसलिए आपको बोला जाता है कि नाक बंद कर लीजिए। वी गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड ओनली व्हेन वी आर एबल टू स्मेल it, so sometimes we are told to close our nose before taking the medicine, which does not taste good. Now let's see the next question. Collect a few food items having different kind of taste. ये आपको खुद से करना है, कुछ जो आइटम्स हैं आपको कलेक्ट करनी है और ये बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पर मैंने दिया है कि सपोज शुगर इज़ गिवन, शुगर दी हुई है तो इसका टेस्ट जो है स्वीट है और फूड आइटम वाज शुगर। Now let's see the next question. On which part of the tongue could you get the most taste in front, at the back, on the left or right side of the tongue? कौन सी जगह पर आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट का पता लगता है? तो इन फ्रंट साइड, सपोज आपने शुगर को टेस्ट किया है और जो यहाँ पर आपके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं टंग के, वो डिफरेंट टेस्ट जोन होते हैं उसके। आपको पता है कहीं पर खट्टे का पता लगता है, कहीं पर मीठे का स्वाद पता लगता है, कहीं पर साल्टी और कहीं पर बिटर का। तो वन ऑफ ए टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? तो नो। अगर आपके लिप्स पर कोई चीज़ रख दी जाए तो क्या आपको पता लगता है? या जो माउथ की रूफ होती है तो वहाँ पर भी आपको टेस्ट का पता नहीं लगेगा, क्योंकि टंग ही टेस्ट के लिए हेल्प कराती है कि किसका क्या टेस्ट है। यूज़ ए क्लीन क्लॉथ। अब साफ़ कपड़ा लेकर के टंग को साफ़ करना है और उसको ड्राई कर देना है और फिर उस पर शुगर और जैगरी रखना है। तो क्या आपको कोई टेस्ट पता लगता है? वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? तो नो, आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग। इट इज़ बिकॉज वी गेट द टेस्ट ओनली व्हेन द फूड मिक्सड अप द सलाइवा एंड रिच टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द टंग। जो बर्ड्स होती हैं जो मैंने आपको बताई थी, वाइट जो आपको पार्ट्स दिखाई देते हैं रेड कलर के, वाइट कलर के, तो वहाँ पर, और जो हमारे मुंह में लार बोलते हैं, लार सलाइवा को, अगर वो होती है तभी हमको, जब वो फूड उसमें मिक्स होता है तभी हमको उसका टेस्ट पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। ये आपको खुद से करना है।
आपको अपनी टंग देखनी है तो आपको ये देखना है कि कैसा दिखाई देता है। द सरफेस लुक्स रफ, यस आई कैन सी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। आपको दिखाई दे जाएंगे बम्प जब आप देखेंगे मिरर में अपनी जीभ को। इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू माइट find it difficult to explain. How would you describe the taste of these tomato, onion, saunf, garlic? Think of word that you know or make up your own words to describe the taste. तो ये आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है। फिर भी जो इसके जो होते हैं मैं आपको बता देती हूँ जो फूड हैं और उसका टेस्ट कैसा होता है। टोमेटो का होता है स्वीट, श्योर एंड जूसी। अनियन का होता है पुंगेट, और सौंफ का होता है स्वीट एरोमेटिक, और गार्लिक का होता है पुंगेट एरोमेटिक। When Jhumpa tasted some of the things, she said, she, जैसे जब what do you think she may have eaten, तो उसने क्या खाया होगा। जब सी की आवाज़ करते हैं तो she may have eaten a chili। आप भी ऐसे ही करते होंगे। Now let's see the next question. Why don't you make sounds that describe some taste from your expression and sound? Ask your friend to guess what you might think have eaten. आप कुछ ऐसी चीज़ों को खाइए और फिर एक्सप्रेशन बताइए, उसके साउंड निकालिए कि और फिर अपने फ्रेंड को कहिए कि वो गैस करे कि आपने क्या खाया होगा। अब सी करेंगे तो आपका फ्रेंड समझ जाएगा कि आपने कुछ मिर्ची वाली चीज़ खा ली है। और आप ऐसे ही एक्सप्रेशन क्या करते हैं और अपने फ्रेंड को बोले कि वो गैस करे। तो अगर आप यम यम बोलते हैं तो कोई आपने स्वीट चीज़ खाई होगी या आइसक्रीम वगैरह खाई होगी। और द साउंड मेड बाय लिंकिंग समथिंग, तो पिकल खाया होगा या टर्मेंट, जैसे इस तरह की आवाज़ करेंगे ना। तो जब अचार खाते हैं या इमली खाते हैं तो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। हैव एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली, क्या आपके घर में कोई ऐसा बताता है कि आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ। और जब ऐसा क्या होता है कि जब भोजन अच्छे से चबाओगे तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्यों लगता है वो ऐसा कहते हैं? तो येस, माई मदर ऑफन टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड chew well. It is because if the food is properly chewed up, it will be digested and we will get its maximum nutrition. क्योंकि जब हम चबा के खाते हैं तो जो भोजन होता है वो हमारे अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। Imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of changes take places in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? Think, what does the saliva in your mouth do? When I bite a piece of green guava, it is hard and may even taste a bit bitter. However, after chewing it properly, it becomes soft and sweet. Saliva makes the food soft and also helps it digestion. Now let's see the next question. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar picture? मैंने आपको एक पिक्चर ऊपर भी दिखाई है, आप उसके अकॉर्डिंग भी उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं कि भोजन मुंह के बाद कहाँ जाता है। तो इसकी जो पिक्चर है वो इस तरह से, जो ऊपर वाली पिक्चर है ना वो ज़्यादा प्रॉपर है, आप उसको अच्छे से देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। Now let's see the next question. How do you feel when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we are jokingly say, I am so hungry I could eat an elephant. क्या कभी कभी आप ऐसा कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो एक हाथी खा जाऊँगा। तो I feel a bit tired, जब आप भूखे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? कुछ लोग रोते हैं, किसके सिर में दर्द होती है ना। और कुछ लोग बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनसे उठा ही नहीं जाएगा, बहुत ही वीकनेस उनको महसूस होती है। तो आपको भी बताना है। तो आई फील अ बिट टायर्ड व्हेन आई एम हंग्री। बिसाइड्स आई फील एन एम्प्टी सेंसेशन इन द स्टमक एंड वांट टू ईट समथिंग इमिडिएटली। और ऐसा लगता है कि मेरा पेट बिल्कुल खाली है और मुझे अभी कुछ खाने को मिल जाए, मैं हर चीज़ खा लूँगा।
हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसा पता लगता है कि आप भूखे हैं? व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग आई कम टू नो दैट आई एम हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, थिंक व्हाट वुड बी इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आपने 2 दिन से नहीं खाया है तो क्या हो जाएगा? इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक एंड फॉल इल, तो बीमार पड़ जाएंगे और कमजोरी महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन रह सकते हैं? और आपको क्या लगता है जो आप पानी पीते हैं वो कहाँ चला जाता है? नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। द वाटर वी ड्रिंक इज़ यूज्ड इन वेरियस metabolic activities within our body and some water is extracted out of the body through urine and sweat कहते हैं पसीने को, और यूरिन कहते हैं जो आप बाथरूम जाते हैं ना उसको। Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? The quantity of water, salt and sugar in our body decreases when we have vomiting and loose motions. To replenish this loss a solution of sugar and salt is given. Sorry for this. Now let's see the next question. Have you heard the word glucose or seen it written anywhere? Where? आपने क्या ग्लूकोज वर्ड सुना है और आपने ये कहाँ लिखा हुआ देखा है? Yes, I have heard the word glucose and seen it written on glucose packet. I have seen it in various advertisements on TV and in newspaper and in schools also. Have you ever tasted glucose? How does it taste? Tell your friend. क्या आपने कभी ग्लूकोज का टेस्ट किया है? इसका टेस्ट कैसा होता है अपने फ्रेंड को बताइए। तो ये आपको खुद से बताना है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। Now let's see the next question. Have you or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. तो ये भी आंसर आपको खुद से बताना है कि क्या आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है, कब और क्यों। Now let's see the next question. Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose. नीतू की टीचर ने उसको गर्ल्स को बताया ग्लूकोज के लिए। तो while they were playing hockey, why do you think she did this? उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? Answer is here, while playing a lot of sweating जो पसीना होता है, जब हमारा खेलते समय हमारा बहुत सारा पसीना निकल जाता है, विच कॉसेस जो हमारा कारण बनता है पानी ख़त्म होने का। आपने सुना होगा कि पानी ख़त्म हो जाता है फिर ज़्यादा पसीना बहने से, तो इसलिए जो साल्ट फ्रॉम द बॉडी, और जो हमारी बॉडी में साल्ट होता है वो भी बाहर निकल जाता है। आल्सो ए लॉट ऑफ एनर्जी इज़ एक्सुएटेड since glucose solution provides instant energy. That is why the teacher used to tell the girls to have glucose while they were playing hockey. Now let's see the next question. Look at Neetu's picture and describe what is happening. ये नीतू को ड्रिप चल रही है और आपको ये बताना है कि उसको ये जो ड्रिप है ग्लूकोज की वो कैसे दी जा रही है। In the picture, glucose drip is given to Neetu. The glucose bottle is hanging on the stand and from there drop by drop glucose is being given using a tube and a needle. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ट्यूब के सहारे बोतल ऊपर लटकी हुई है और उससे उसके हाथ में जो है निडल लगी हुई है और एक ट्यूब के सहारे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ग्लूकोज बॉडी में आता है। Now let's see the next question. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont. Here T word is missing. Beaumont. That experiments would you have to done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiment. तो आपको बताना है कि अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स की जगह होते तो आप क्या करते।
तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट्स with milk and milk products. That is, I would have taken out some digestive juices from Martin's stomach and kept equal quantities of these juices in the three and cheese in all the 3 glasses and checked out with digestive first. I would also have done experiments with different types of milk available, full cream, standard and toned. Next question is here. Why do you think Rashmi could eat only 1 roti in a whole day? Rashmi belongs to a poor family. That is why she could eat only 1 roti in a whole day. Now let's see the next question. यहाँ पर day word missing है, whole day. Next question is here. Do you think Kailash would like games and sports? No, I don't think so, because had he been interested in sports, his body would not have been fat and flabby. अगर वो गेम्स खेलता तो उसकी बॉडी जो फैट और फ्लैबी नहीं होती। वो सारा दिन टीवी देखता था और जंक फूड खाता था ओनली। What do you understand by proper food? Proper food means adequate and nutritious food according to one's body requirement. Now let's see the next question. Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? On one hand, Rashmi is not getting adequate quantity of food. On the other, Kailash is taking much more food than his requirement. Further, instead of home cooked food like dal, rice, vegetables and roti, he is eating chips, burger, pizzas and soft drinks which are harmful for our body. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।